देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है क्योंकि अभी छठ का जो त्योहार है वो काफ़ी नज़दीक है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि पटना के जितने भी घाट एरिया हैं वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए तथा उनकी सुविधा के लिए ट्रैफ़िक पुलिस के द्वारा एक ट्रैफ़िक प्लान जारी किया जा रहा है। जिसको 4 भागों में हमने मुख्य रूप से डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट जो आपका है वो है अशोक राजपथ पे। तो ये आपके माध्यम से हम सबको सूचित करना चाहेंगे कि अशोक राजपथ पर जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, वो सब बंद रहेंगे। उसके अंदर केवल जो पटना साइंस कॉलेज की तरफ जाने वाला खजांची रोड की तरफ से जो रास्ता है, वो ओपन रहेगा और पटना साइंस कॉलेज के अंदर ही निर्धारित पार्किंग स्थल आपका होगा। उसके अलावा दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की तरफ जाने वाले सभी वाहनों का परिचालन पर पूर्णतः रोक होगी। फिर दूसरा जो इसका भाग है वो है जेपी सेतु। उसके अंदर 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक और 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे से सुबह 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सोनपुर की तरफ से जितने भी वाहन जेपी सेतु से आते हैं उनके ऊपर पूर्णतः रोक होगी, ताकि हमारा जो जेपी गंगा पथ है वो पूरी तरीके से चलता रहे, वहाँ पे किसी प्रकार के जाम की असुविधा नहीं हो। भारी वाहन अभी भी उसके ऊपर पूर्णतः रोक है, लेकिन साथ ही में जो बस एवं जो यात्री जो आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे ट्रैक्टर और ट्रॉलीज में, उनके लिए भी हम ये सूचना देना चाहेंगे कि आप जेपी सेतु न होकर के गांधी सेतु की तरफ से आएं, तो आपकी सुविधा उसके अंदर बढ़ेगी। तीसरा इसका पॉइंट जो है वो है गाय घाट की ओर से आने वाले जो वाहन हमारे सिटी एरिया में आते हैं और वहाँ के जो घाट हैं उसके ऊपर जाते हैं, उनके लिए यह सूचना है कि गाय घाट की ओर से जितने भी वाहन आ रहे हैं उनको दीदारगंज पे या फिर न्यू बाईपास और ओल्ड बाईपास से जितना आपका एंट्री पॉइंट है वहाँ पर रोक दिया जाएगा। जेपी गंगा पथ पर आपका जो जिसको का जो उपयोग है वो वर्जित रहेगा। आपके लिए पार्किंग स्थल वहीं पर चिन्हित किए गए हैं। वहाँ पे कुछ काटी फैक्ट्री है और एक और एरिया है जो कि हमारे पार्किंग स्थल का जो प्लान है उसके अंदर निर्धारित है। वहीं पर आप अपना पार्किंग करिए और फिर पैदल घाट तक जाएं। चौथा इसके अंदर पॉइंट है रामजी चक आरओबी की तरफ से। दीघा रामजी चक अशोक राजपथ से जेपी सेतु आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको यू टर्न करके पाटली पथ के उत्तरी एरिया में पार्किंग निर्धारित की गई है। वहीं पर आपसे हमारा अनुरोध है कि पार्किंग वहीं उसी तरफ करें, यू टर्न कराकर, और एक ही लेन में पार्किंग करें। अटल पथ पर दीघा से आर ब्लॉक की तरफ आने वाले वाहनों पर परिचालन पर पूर्णतः रोक रहेगा और वहां पर अटल पथ पर किसी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। तो यही हमारा अपील है सभी लोगों से कि नो पार्किंग एरिया जो है वहाँ पर अपने गाड़ी को नहीं पार्क करें। इससे आपको भी सुविधा होगी, जो बाकी श्रद्धालु हैं उनको भी सुविधा होगी। इसी को पूर्णतः अच्छे तरीके से लागू करने के लिए हमने जो 10 क्रेन है, हमारे पास ऑलरेडी 11 क्रेन है पटना पुलिस के पास में, 10 क्रेन और हमने किराए पे लिया है और वो पूरी तरह वहाँ पे रेगुलेशन करते हुए चलता रहेगा। पीए सिस्टम पे लगातार अनाउंसमेंट होती रहेगी। लेकिन वही लास्ट आवर और लास्ट मोमेंट के रश को देखते हुए यह काफ़ी बार देखा गया है कि लोग अपने घर से लेट चलते हैं सूर्यास्त होने से पहले या सूर्योदय होने से जस्ट पहले। तो यही अनुरोध हमारा कॉमन पब्लिक से है कि आप अपने घर से थोड़ा जल्दी चलिए, ताकि आप सही जगह पे सुरक्षित तरीके से अपने परिवार वालों को उतार सकें, अपनी गाड़ी को अच्छे से पार्क कर सकें और फिर पैदल घाट पे जाकर के त्योहार का लुत्फ उठा सकें। लास्ट मोमेंट में काफ़ी बार जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो हमारे पैदल चलने वाले लोग हैं, उनकी जान को भी खतरा होता है यदि आप गाड़ी तेज़ी से चलाते हैं। तो यही हमारी अपील है। दूसरी अपील ये है, जो हमने पुराने त्योहारों पर भी ये देखा है कि जब भी ट्रैफिक प्लान निकलता है तो काफ़ी बार लोगों को इस चीज़ की सूचना नहीं होती है। तो आप ये मान के चलिए, ये एक वन इन ईयर इवेंट होता है। उस समय पे काफ़ी हो सकता है आपको कुछ असुविधा महसूस हो, परंतु जो प्रशासन और जो पुलिस के लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, उन लोगों को ट्रैफिक प्लान की पूरी जानकारी होती है। उनकी बात को सुनिए, उनसे बहसबाजी मत करिए। आपकी सुविधा के लिए ये ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। नो एंट्री क्षेत्रों में एंट्री करने के लिए जोर देना, किसी को फ़ोन करना, किसी को फ़ोन करवाना या हमारे पास फ़ोन करना, उससे कोई समाधान नहीं होगा। आपका जो प्लान बनाया गया है वो सभी लोगों के लिए है, तो उसी चीज़ को फ़ॉलो करिए। गाड़ी को पार्किंग स्थल में ही पार्क करिए। यदि नो पार्किंग एरिया में गाड़ी मिलेगी तो उसे टो कर लिया जाएगा। उसके बाद आपके घर परिवार वालों को असुविधा होगी। और लास्ट मोमेंट का अपना रश मत करिए, यही अपील हमारी सभी लोगों से। इमरजेंसी वाहनों के लिए क्या है? देखिए, इमरजेंसी वाहनों के लिए जो अभी जो परिचालन है उसी तरीके से रहेगा। इमरजेंसी वाहनों के ऊपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं।